स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार पुलिस का परीक्षा 1 अक्टूबर को संपन्न हुआ था 2 पाली में, पेपर वायरल होने के कारण पेपर को रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ यह भी बता दिया गया है कि जो 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था बिहार पुलिस का और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था, इसे स्थगित कर दिया गया है। इससे परीक्षा में किसी तरह का धांधली न हो। और देखिए, अब यह कंफर्म हो चुका है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट ही रिजल्ट लेकर के इस बार बिहार पुलिस के वर्दी पहनेंगे। और आप सभी इस बात को भी जानते हैं और मैं प्रूफ के साथ भी दिखाया हूं कि जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को हुआ था, अपने ही क्लास से बहुत सारे प्रश्न आए थे। आप लोग के पास बोर्ड के द्वारा जो समय गोल्डन गिफ्ट में दिया गया है, इस समय को यूज कीजिए और पूर्ण रूप से अपने पढ़ाई पे लग जाइए। और देखिए, मैं लगातार आप सभी को डेली बेसिस पे 2 प्रैक्टिस सेट दूंगा और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर फंसते रहेगा। तो आप सभी लोग ईमानदारी से इस सेशन के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो। और देखिए, प्रूफ के लिए जो भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था और जो हम सेशन में करवाए थे, टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे जा करके टेलीग्राम पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग 3 टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है इस सेशन का। भारत में जनगणना की अवधि आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफ़ी इजी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनगणना से संबंधित अगर पूछ ले कि जनगणना किस विषय का सूची है, तो ध्यान रखिएगा, जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित संविधान का अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा आप सभी लोग, 246 अनुच्छेद जनगणना से संबंधित है। ठीक है, तो आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नाम दफा बिल्कुल आपका सही जवाब है। नाम दफा किस राज्य में पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कामलंग भी कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। पाखुई का बात करें तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, बांधवगढ़ का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए, जो डाटा दिया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार डाटा दिया गया है और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 121.08 करोड़। ठीक है, 4 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर 2023 के डाटा के अनुसार भारत की जनसंख्या पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व भर में भारत जो है चीन को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान पर पहुंच गया है जनसंख्या में। ठीक है, और 2023 के डाटा के अनुसार आप लोग ध्यान रखिएगा 4.412 अरब भारत की आबादी हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 के लिए सही जवाब होगा। जो 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। देखिए यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5 अभी बताया है। ऑप्शन नंबर ए 5 के लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़िएगा और काफ़ी लोग इस प्रश्न का गलत जवाब देंगे, ठीक है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वाधिक पूछा गया है तो हमेशा ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है, ठीक है। वही सर्वाधिक बात किया जाए पूरे भारत में तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु है। तमिलनाडु कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए आपके प्रश्न का सही जवाब दूसरे नंबर पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है कांवरताल झील रामसर साइट स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, ए यानी कि बिहार राज्य में स्थित है। और किस जिला में है बिहार का, मैं चाहूँगा कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। 8वां नंबर प्रश्न है आपका जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है आपका भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? देखिए लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 9 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा कैलाश सांखला को कहा जाता है, ठीक है। 10 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 11वां नंबर प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था? देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके 1 तारीख यानी कि 1 अक्टूबर बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 1973 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ध्यान रखिएगा छोटा पूछा गया है। 12 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा पेंच। पेंच कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर प्रश्न है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? देखिए नियमित जनगणना जो हुआ था लॉर्ड रिपन का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 13 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपका 14 नंबर कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? ध्यान रखिएगा दम्फा। ऑप्शन नंबर ए 14 के लिए सही जवाब होगा। दम्फा मिजोरम में स्थित है। पेंच कहाँ है? अभी बताए हैं मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा मेलघाट अगर आपसे पूछा जाए तो मेलघाट कहाँ पड़ता है? यह महाराष्ट्र में पड़ता है। वाल्मीकि कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 14 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर है भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? ध्यान रखिएगा 49वां रामसर साइट आपका ऑप्शन नंबर ए वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो 15 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि पूछा जाए किस राज्य में है तो बता दीजिएगा यह भी यूपी में है, ठीक है। वही खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तो गुजरात आप लोग बता दीजिए, ठीक है। गुजरात। बांधवाना आर्द्रभूमि अगर आपसे पूछा जाए तो यह भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक जिलों वाला राज्य पूछा गया है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिला है। 75 जिला उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वही महाराष्ट्र में बात किया जाए तो महाराष्ट्र में 36 जिला है, ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में बात किया जाए तो 50 जिला है। और गुजरात में कितना है तो ध्यान रखिएगा 33 जिला है, ठीक है। तो देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। 17 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर जनगणना किस अनुसूची का विषय है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 7वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची में ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। और आप सभी जानते हैं जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, ठीक है। संघ सूची का विषय है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध भारत के 22 भाषाओं से है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 1921 को माना जाता है, ठीक है। 18 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 19 नंबर, पाखुई और नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 19 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मानस असम में है, नमरी असम में है, ओरांग भी असम में है, लेकिन कामलंग का बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं पूछा गया है आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 74.04% भारत की साक्षरता दर है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को देखिए केवल 74% दिया गया है। तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, 21 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 22 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य में स्थित है? बताइए 23 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए जनसंख्या का अध्ययन अगर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी कहलाता है। फलों का अध्ययन पूछ ले तो पोमोलॉजी बता दीजिएगा। एपिग्राफी किसका अध्ययन होता है? तो ध्यान रखिएगा शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। डेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, काष्ठ वृक्ष के अध्ययन किए जाते हैं डेंटोलॉजी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनसंख्या का पूछा गया है, डेमोग्राफी ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 के लिए सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 25 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस समय 1951 में भारत की जनसंख्या अगर आपसे पूछ ले तो 36 करोड़ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है आपका, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को यूके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 27 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर अगर पूछा गया है तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके 27 के लिए सही जवाब होगा। और यहीं पर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। काफ़ी इजी प्रश्न है, हर लोग इस प्रश्न को जानते होंगे अगर बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? प्रति 1000 पुरुष आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943 है, ध्यान रखिएगा। 28 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। देखिए 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर काजीरंगा अगर पूछा जाए तो आप लोग असम ध्यान रखिएगा, कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। वही नागरहोल का बात करें तो कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, आप लोग ध्यान रखिएगा। गुरु घासीदास अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है, पूछा जा सकता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितना है? देखिए इसका चारों ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। मैं सही जवाब आपको बता देता हूँ। देखिए महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछे ना तो ध्यान रखिएगा 65.46% है महिला साक्षरता दर। ठीक है, वही अगर आपसे पुरुष साक्षरता दर अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा पुरुषों का साक्षरता दर जो 2011 की जनगणना के अनुसार है 82.14%, यानी कि 82.14% आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 82.14% पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार और महिला साक्षरता दर
4.46। वही टोटल साक्षरता दर अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 74.04%। ठीक है, देखिए कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, आप लोग इस सब ऑप्शन को भूल जाइएगा, जो बताए हैं उसे याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, तोसो-कर झील कहाँ स्थित है? देखिए यह झील जो स्थित है 31 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी, लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, वही 3 दिसंबर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 2 जनवरी, याद कीजिए 2 जनवरी 1913, याद कीजिए आप लोग 2 जनवरी 1913 को दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने क्या किया था? टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए यहाँ पर प्रश्न को, यानी कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? पहला टाइगर रिजर्व ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट, कहाँ पड़ता है? यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान नाम इसका क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। काजीरंगा मानस कान्हा आप आसानी से बता सकते हैं कहाँ पड़ता है? मैं चाहूँगा कमेंट करके बताइए, बहुत बार इस प्रश्न को मैं सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व। देखिए एकमात्र टाइगर रिजर्व अगर पूछा गया है, वाल्मीकि बता दीजिएगा। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ पड़ता है? तो देखिए पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कुशेश्वर स्थान, यह भी बिहार में है, और आप लोग ध्यान रखिएगा दरभंगा में पड़ता है। दरभंगा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बरेला अगर आपसे पूछा जाए, बरेला पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा यह एमपी में पड़ता है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पूछा पड़ता है। नागिन नकटी बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बिहार के जमुई जिला में है। कहाँ है? जमुई जिला में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर प्रश्न है, दीपोर बिल जीव मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए जब प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग आंसर भी ध्यान रखिएगा। 35 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। असम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो ध्यान रखिएगा अप्रैल 2023 में कौन बन गया है? गुरु घासीदास, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। यहीं पर रामगढ़ विषधारी का नाम ध्यान रखिएगा, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 37 नंबर, भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? देखिए शिशु लिंगानुपात अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 919 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 919 आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर ध्यान रखिएगा भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ का कितना है? तो 900 कितना है? 72। ठीक है, यहीं अगर बात किया जाए सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हरियाणा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना है? तो 834 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 38 नंबर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? देखिए हरियाणा हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 38 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 39 नंबर प्रश्न है, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, नागालैंड में घटा है। ऑप्शन नंबर डी आपके 39 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 40 नंबर प्रश्न है, आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? देखिए अगर बात किया जाए, यानी कि अचन कुमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी, यह तीनों छत्तीसगढ़ में है। बाकी नागरहोल का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यह कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? देखिए 18 राज्यों में बाघ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है,
आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए पहला सम्मेलन से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? ओडिशा में कौन है? देखिए बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा बिहार पुलिस दरोगा मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा गया है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा सिमलीपाल और सतकोसिया यह कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में पड़ता है। ए और सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 44 के लिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो टेस्ट 1 में हम लोगों ने 44 प्रश्न को सॉल्व किया है। आप लोग अपना देख लीजिए कि 44 में कितना सही हो रहा है। अब हम लोग टेस्ट 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए टेस्ट 2 का जो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए ध्यान रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। और देखिए लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल देश में पड़ता है। ठीक है, जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का। और यहीं पर ध्यान रखिएगा मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व आप लोग ध्यान रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। 80 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? देखिए प्लासी का युद्ध अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा प्लासी का युद्ध ऑप्शन नंबर ए 1757 में हुआ। कब हुआ? 1757 में हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए और यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो कंपनी के जो नवाब थे, ध्यान रखिएगा कंपनी और नवाबों के बीच हुआ था। ठीक है, कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था और नवाबों की तरफ से ध्यान रखिएगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कब हुआ था यह कांड? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में हुआ, यानी कि 22 अक्टूबर आप लोग ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और ध्यान रखिएगा यह युद्ध भी कंपनी और नवाब अवध और मुगल शासकों के बीच हुआ था। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था इस युद्ध में, यानी कि ठीक है। और नवाबों की तरफ से कौन थे? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 4 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन का अगर गठन आपसे पूछ ले तो 8 नवंबर को हुआ था, 1927 में हुआ था। लेकिन इसका भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 था और सातों के साथ क्या थे? तो अंग्रेज थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? देखिए उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा एक चीज़ को कि यह जो विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर 1894 को यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, 7 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए 1526 में लड़ा गया था। और ध्यान रखिएगा यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर का क्या हुआ था? तो ध्यान रखिएगा बाबर का जीत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर, ताशकंद समझौता कब हुआ? देखिए ताशकंद समझौता के बारे में अगर बात किया जाए तो यह पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान और भारत के बीच यह समझौता हुआ था। यह समझौता 10 जनवरी, ध्यान रखिएगा 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में देखिए 66 दिया गया है, सही जवाब होगा। 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? हिजरी संवत का प्रारंभ आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 622 ईस्वी
ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर, पूछा भी गया था इस बार बिहार पुलिस में प्रश्न कि इसके अध्यक्ष प्रथम कौन थे। 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुआ था, यानी कि 1885 को। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइए, बहुत बार बताए हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए होगा 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। लॉर्ड डफरिन के समय में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 13 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो देखिए 1939 से 45। ऑप्शन नंबर ए होगा 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? देखिए क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे। ऑप्शन नंबर ए होगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए 15 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत आपसे पूछा गया है। देखिए विक्रम संवत की अगर प्रारंभ की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 15 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 58 ईसा पूर्व। कभी कभी ऑप्शन में देखिएगा तो 57 ईसा पूर्व भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 58 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा। पूछे शक संवत का प्रारंभ, तो ध्यान रखिएगा 78 एडी। 78 एडी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? देखिए लागू किसने किया आपसे पूछा गया। देखिए लागू जो किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन आपके सामने है, सी को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। 17 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? देखिए 1829 आप लोग ध्यान रखिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। और इसको सफल बनाने में ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, जिन्होंने यानी कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना, इस बात को ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। और फ्रांस की क्रांति का अगर आपसे नेता पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 20 नंबर प्रश्न है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके काल में किया गया? किसके काल में किया गया? देखिए इस प्रश्न को 2 से 3 बार हम सॉल्व करा भी चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो आसानी से इसका डेट भी बता सकते हैं और इसका यानी कि किसके समय में हुआ था ये भी बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग नाम के प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया है? देखिए यह कॉलेज की स्थापना आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920। 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए वारेन हेस्टिंग था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 24 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 25 नंबर, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? देखिए शासनकाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। 1881 में यह अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, 25 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 1917 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? स्थानीय स्वशासन,
देखिए स्थानीय स्वशासन अगर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी आपके 27 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? देखिए इस प्रश्न को हम लोग जिस दिन आपका बिहार पुलिस 1 अक्टूबर को एग्जाम था हिस्ट्री वाले यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के स्पेशल सेशन में इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए थे। ध्यान रखिएगा 1914 से 1918 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न है बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। 29 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था, ध्यान रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था, ठीक है। कब हुआ था रद्द, इस डेट को भी ध्यान रखिएगा। 1911 में रद्द हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 31 नंबर, 1899 से लेकर के 1900 के बिरसा मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा ही थे। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? देखिए किसके शासनकाल में किया गया आपसे प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न को पिछले सेशन में भी सॉल्व कर चुके हैं। चीन की क्रांति कब हुई? ध्यान रखिएगा चीन की जो क्रांति हुई थी ऑप्शन नंबर भी 1911 में हुआ था, ठीक है। 1911 आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिएगा 1906 में किया गया था, ठीक है। 34 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को लगाइए, सॉल्व कीजिए। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? देखिए अगर 35 के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 35 के लिए सही जवाब होगा। प्रश्न है 36 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? ध्यान रखिएगा 1556 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 36 के लिए सही जवाब बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर ध्यान रखिएगा यह युद्ध हेमू, ध्यान रखिएगा हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा जो समाप्त हुआ था ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विलियम बेंटिक के समय में समाप्त हुआ था। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 38 नंबर, शक संवत कब शुरू किया गया? शक संवत कब शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा अभी हम ऊपर बताए हैं 78 AD, 78 AD आप लोग को बताया है ना, यानी कि 78 ईस्वी आप लोग ध्यान रखिएगा। 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1600 ईस्वी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 40 नंबर प्रश्न है हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह आप लोग ध्यान रखिएगा 1820 से लेकर के 21 के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 41 नंबर प्रश्न है मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? देखिए मालाबार तट केरल में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 42 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू किया गया था? याद होगा आपको 1853 में लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। और देखिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? देखिए यह नीति भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रथम भारतीय पूछ लेता तो सी राजा गोपालचारी हो जाते, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? देखिए यानी अपने आप को बंगाल का जो शेर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली कहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा।
टेस्ट 2 में हम लोगों ने 46 प्रश्न को सॉल्व किया है और टेस्ट 1 में हम लोगों ने 44 प्रश्न को सॉल्व किया है। टोटल प्रश्न कितना हुआ? 100 प्रश्न हुआ। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेशन का, जुड़े रहिए क्लास के साथ। टेस्ट 3 का पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 24 दिनों तक चली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपका 2 नंबर, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? देखिए 1930 के समय को आप लोग याद कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन नंबर बी दांडी से शुरुआत हुआ था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बारदोली कब हुआ था? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? प्रकाशित पत्रिका का नाम ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 4 के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 5 नंबर, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? देखिए यह कथन ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 7 नंबर है, भारत में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ध्यान रखिएगा, एक यानी कि 3/20 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था। ऑप्शन नंबर सी 7 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है आपका, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 के लिए सही जवाब चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह ध्यान रखिएगा 1917 में हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, यानी कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था बिहार से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो देखिए 21 वर्ष रहे। ऑप्शन नंबर बी 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? देखिए 1924 बेलगांव अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? देखिए चौरी चौरा की घटना, ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी, ध्यान रखिएगा 1922 को यह घटना हुआ था। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर चौरी चौरा, ऑप्शन नंबर ए 11 के लिए सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? देखिए किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो ध्यान रखिएगा, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी अफ्रीका गए थे। 13 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा गांधी जी 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 14 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1942 में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, दांडी कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा यानी कि 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। ठीक है, यहीं पर खिलाफत आंदोलन अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा आप लोग 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, देख लीजिए, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ध्यान रखिएगा मुरली भरहरवा गांव के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 के लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? तो 1915 में लौटे थे। काफ़ी इजी प्रश्न है, सब लोग जानते होंगे। 7 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिएगा, यानी कि 17 के लिए सही जवाब 8 अगस्त या 9 अगस्त देता है, ध्यान रखिएगा 1942। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है,
18 नंबर प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार भी अध्यक्ष बने हैं, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर में हमेशा 9 अगस्त 1942 ही आप लोग लगाइएगा अगर आपके ऑप्शन में रहे तो। ठीक है, दोनों 8 और 9 नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा। 19 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो पहला जन भाषण जो दिए थे आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में दिए थे। कहाँ दिए थे? वाराणसी आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो विंस्टन चर्चिल था, ऑप्शन नंबर बी 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए। 22 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। तो पीटर मारिसबर्ग आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 22 के लिए सही जवाब होगा। 23 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां से चलाया गया था। देखिए मोतिहारी से चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। देखिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किए थे, ऑप्शन नंबर ए आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर है, किस घटना ने गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे यहाँ थोड़ा सा बारिश ज़्यादा हो रहा है, अगर साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। बारदौली में थे, ऑप्शन नंबर बी आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, 28 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 29 नंबर, गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपिता कहने का काम ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। बापू किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जय हिंद का नारा पूछा गया था आपके बिहार पुलिस में, किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी यानी कि 30 का सही जवाब 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपको पता होना चाहिए 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी 32 के लिए सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। तो दूरी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 388 किलोमीटर, यानी कि 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी। जब वे, मतलब यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। देखिए दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिला में है, ऑप्शन नंबर डी 35 का सही जवाब होगा। और 36 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम आपसे पूछा गया है। देखिए आत्मकथा ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट विथ माई टूथ भी है और नवजीवन भी है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बी और सी दोनों आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न और टेस्ट 3 का लास्ट प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा किए थे। देखिए लूसेंट को आप फ्लो कीजिएगा तो 89 देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर में देखिए कहीं भी 89 नहीं है, 78 दिया है।
ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 के माध्यम से 130 प्रश्न यानी कि 137 आपके बिहार पुलिस सिविल लेवल्स पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि 137 प्रश्न में आप कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है।